दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। फियरिंग स्कॉल्डिंग फ्रॉम पेरेंट्स, गर्ल फेक्स किडनैपिंग, क्लेम्स मोलेस्टेशन। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, फेयरिंग का मतलब होता है डर होना, किसी चीज़ से भय करना, डरना। तो क्या मतलब हुआ? फेयरिंग स्कॉल्डिंग फ्रॉम पेरेंट्स मतलब माता पिता से डांट खाने का डर। गर्ल फेक्स किडनैपिंग, जो लड़की है वो किडनैपिंग को फेक करते हैं। फेक करने का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना, किसी चीज़ का नकली दिखावा करना। गर्ल फेक्स किडनैपिंग। क्लेम्स मोलेस्टेशन, और क्लेम करने का मतलब दावा करना, दावा करती है। मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी का। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। 5 days after a 14-year-old girl alleged that she was kidnapped, thrashed, and molested by 3 boys in northeast Delhi's Bhajanpura, investigators have revealed that the girl had harmed herself एंड गॉन अवे ऑन हर ओन। क्या मतलब हुआ इसका? 5 days आफ्टर मतलब कि 5 दिन के बाद। 5 days आफ्टर, अब किसके 5 दिन के बाद? आफ्टर अ 14-year-old गर्ल अलेज, जब एक 14 वर्षीय लड़की ने, अलेज करने का मतलब था आरोप लगाना, आरोप लगाया। अलेज मतलब कि कथित तौर पर आरोप लगाया। अलेज दैट की शी वॉज किडनैप्ड, कि उसे उसका अपहरण किया गया। शी वॉज किडनैप्ड। थ्रैश्ड, थ्रैश करने का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से पीटना, उसे पीटा गया। थ्रैश्ड एंड मोलेस्टेड, और उसे मोलेस्ट मतलब छेड़खानी की गई। बाय 3 बॉयज़, 3 लड़कों के द्वारा। कहाँ? इन नॉर्थ ईस्ट डेलीज। अब देखिए, एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है काके की। नॉर्थ ईस्ट डेलीज मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा में। इन्वेस्टिगेटर्स हैव रिवील्ड, इन्वेस्टिगेटर्स का इन्वेस्टिगेशंस हैव रिवील्ड, जो जांच है, इन्वेस्टिगेशंस हैं। हैव रिवील्ड, उसने खुलासा किया है। दैट की द गर्ल हैड हार्म्ड हर सेल्फ, जो लड़की है उसने खुद को हानि पहुंचाई थी। हार्म करने का मतलब होता है हानि पहुंचाना। हैड हार्म्ड हर सेल्फ, उसने खुद को हानि पहुंचाई थी। एंड गॉन अवे ऑन हर ऑन, और वो चली गई थी। गॉन अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। एंड गॉन अवे ऑन हर ऑन, खुद से। ऑनर ऑन का मतलब, ऑन हर ऑन का मतलब हो खुद से। एज जैसे कि हर सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम डिड नॉट गो वेल, क्योंकि जो उसका जो सोशल स्टडीज़ एग्ज़ाम था, परीक्षा थी, डिड नॉट गो वेल, वो अच्छा नहीं गया। स्केयर्ड दैट हर पेरेंट्स वुड स्कोल्ड हर, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। स्केयर्ड दैट की हर पेरेंट्स, की जो उसके माता पिता हैं, वुड स्कोल्ड हर, वो उसे डांटेंगे। शी बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स, ये बाई की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? शी बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स, उसने शी बॉट ए पैकेट ऑफ चिप्स एंड अ ब्लेड, उसने एक चिप्स का पैकेट और एक ब्लेड खरीदा। एंड अ ब्लेड। एंड इन्फ्लिक्टेड द इंजरीज, इन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है चोट पहुँचाना। इन्फ्लिक्टेड द इंजरीज, और उसने चोट पहुँचाई, जख्मी किया, मतलब जख्मी किया। एंड इन्फ्लिक्टेड द इंजरीज ऑन हर सेल्फ मतलब उसने खुद को चोटें पहुँचाई, जख्मी किया। ओनली टू टेल पुलिस, पुलिस को ये बताने के लिए। दैट की सम बॉयज़, कुछ लड़के, हैड ट्राइड टू हार्मर, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। आगे देखिए। ऑन March 15 पुलिस रिसीव्ड अ कॉल रिगार्डिंग द असॉल्ट, 15 मार्च को पुलिस को एक कॉल प्राप्त हुई, किस बारे में? रिगार्डिंग एन असॉल्ट, एक असॉल्ट के बारे में। मतलब कि असॉल्ट मतलब होता है हमला, एक हमले के बारे में। द गर्ल अलेज्ड, लड़की ने आरोप लगाया। दैट 3 बॉयज़ हैड स्टॉप्ड हर, कि 3 लड़कों ने उसे रोका था। नियर ए स्कूल, एक स्कूल के पास। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में मतलब दोपहर के बाद। इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में। एंड वन ऑफ द बॉयज़ कॉट होल्ड ऑफ हर, और उनमें से एक लड़के ने उसे पकड़ लिया। कॉट होल्ड ऑफ हर, उसको पकड़ लिया। कॉट होल्ड ऑफ हर हैंड मतलब उसके हाथ को पकड़ लिया। एंड दे फिजिकली असॉल्टेड हर, और उन्होंने उसे, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से होता है फिजिकली, फिजिकली असॉल्टेड हर, और उसको शारीरिक रूप से उस पर हमला किया।
a case under sections of kidnapping, causing hurt, molestation and protection of children from sexual offense POCSO was registered। और क्या गया, और केस जो है उसके किसके अंडर, सेक्शंस ऑफ किडनैपिंग मतलब कि अपहरण, कॉजिंग हर्ट चोट पहुंचाना, मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसे शॉर्ट में पॉक्सो कहा जाता है, वॉज रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया। आगे देखिए, अ टीम ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस। और जो टीम थी जो जांच कर रही थी, पुलिस अधिकारियों की जांच कर रही थी केस की, ऑफ द केस रीच्ड द प्लेस, वो प्लेस पर मतलब कि स्थान पर पहुंचे। रीच द प्लेस ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस का मतलब होता है घटना वाली जगह, वो घटना वाली जगह पर पहुंचे। एज पॉइंटेड आउट बाय द गर्ल, जैसे कि गर्ल के द्वारा बताया गया। हाउएवर, हालांकि नो वन हैड सीन द गर्ल, किसी ने भी लड़की को नहीं, हालांकि किसी ने भी लड़की को नहीं देखा था, हैड सीन द गर्ल, और हर बीइंग किडनैप्ड, या फिर उसे किडनैप किया जाना देखा था, मतलब उसका अपहरण किए जाना देखा था। डिस्पाइट इट बीइंग ए क्राउडेड एरिया, मतलब कि डिस्पाइट इट बीइंग ए क्राउडेड एरिया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होने के बावजूद, डिस्पाइट होता है बावजूद। कॉप्स देन स्कैन CCTV फुटेज, जो कॉप्स थे पुलिस, उन्होंने स्कैन किया मतलब खंगाले, क्या खंगाले, CCTV फुटेज खंगाले, फ्रॉम वेरियस कैमरास, अलग अलग कैमराज से, नियर द स्पॉट, घटनास्थल के नज़दीक। एंड इन वन ऑफ दोज, और उनमें से एक में, द गर्ल वॉज सीन रोमिंग अराउंड अलोन, उनमें से एक में द गर्ल वॉज सीन, लड़की को देखा गया, रोमिंग अराउंड अलोन। रोम का मतलब होता है आसपास घूमना, रोमिंग अराउंड मतलब आसपास घूमते हुए, अलोन अकेले। सीन्स द गर्ल हैड हर क्लास 11th बोर्ड गोइंग ऑन, क्योंकि जो लड़की थी उसके जो क्लास 10th के बोर्ड थे वो चल रहे थे, वॉज गोइंग ऑन। पुलिस स्पोक टू हर, पुलिस ने उससे बात की। आफ्टर हर एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम के बाद, ऑन संडे, रविवार को। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या मतलब हुआ, जांच के दौरान। CCTV फुटेज नियर द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस, जो CCTV पुलिस थी कहाँ की, नियर द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस मतलब घटना वाली जगह की, एज आइडेंटिफाइड जैसे कि जिसकी शिनाख्त की गई थी, बाय द विक्टिम पीड़ित के द्वारा, वॉज चेकड उसे चेक किया गया, एंड इट वॉज फाउंड और ये पाया गया, इट वॉज फाउंड आउट और ये पाया गया, दैट की नो सच इंसिडेंट टुक प्लेस, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, एट द प्लेस स्थान पर, एंड टाइम और समय पर, टोल्ड बाय द विक्टिम जिसे पीड़ित के द्वारा बताया गया। द विक्टिम वॉज अगेन काउंसल्ड एंड एग्जामिन्ड, जो विक्टिम पीड़ित थी उसे दोबारा से काउंसल किया गया, काउंसलिंग की गई, एंड एग्जामिन्ड और जांच की गई। आफ्टर विच, जिसके बाद, शी स्टेटेड उसने कहा, दैट हर एग्ज़ाम ऑफ सोशल स्टडीज़ हैड नॉट गॉन वेल, कि जो उसके एग्ज़ाम थे, परीक्षा थी, वो अच्छे नहीं गए थे। एंड और शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी, दैट की हर पेरेंट्स माइट बी डिसअपॉइंटेड, कि शायद उसके जो माता पिता हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाना। शी हैड कॉज्ड द इंजरी टू हर सेल्फ, और उसने खुद को चोट पहुंचाई, इंजरी टू हर सेल्फ। एंड नरेट होता है किसी चीज़ को बताना, समझाना। एंड नरेटेड द कॉन्कोटेड स्टोरी, ये देखिए जो वर्ड है कॉन्कॉक्टेड, इसका मतलब होता है बनावटी, और उसने एक बनावटी स्टोरी नरेट कर दी, मतलब सुनाई। नरेटेड द कॉन्कोटेड स्टोरी, बनावटी कहानी, टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को। सैड जॉय ट्रिके, DCP नॉर्थ ईस्ट, जो जॉय ट्रिके हैं DCP नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने बताया। द गर्ल वॉज प्रोड्यूस करने का मतलब होता है पेश करना। द गर्ल वॉज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो लड़की थी उसे पेश किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने। कंसर्न्ड मतलब संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, बिफोर द मजिस्ट्रेट कंसर्न्ड। एंड हर स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड, और जो उसके बयान थे वो रिकॉर्ड किए गए। पुलिस विल नाउ फाइल अ कैंसलेशन रिपोर्ट विद रिगार्ड टू द केस, और जो पुलिस है अब वो फाइल करेगी कैंसलेशन रिपोर्ट, मतलब कि इसको कैंसिल करने की रिपोर्ट, विद द रिगार्ड टू द केस, इस केस से संबंधित। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें,
और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।